ये जो कार्यभाग वाला सवाल आपने पूछा है, अगर नीति आयोग के सही आंकड़े आप निकालोगे कि उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार के मामलों में, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य के मामलों में, उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, उत्तर प्रदेश महंगाई के मामले में कहाँ खड़ा है, मुझे तो ये लगता है कि पिछले 3 कार्यवाहक डीजीपी जो लगातार उत्तर प्रदेश को मिले हैं, मुझे तो ये महसूस हो रहा है कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कार्यवाहक तो नहीं है, उत्तर प्रदेश का डीजीपी कार्यवाहक नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यवाहक हैं। क्योंकि अगर नीति आयोग के अगर आंकड़े आप देखोगे तो किसी क्षेत्र में काम ही नहीं हुआ। आप मैनपुरी के रहने वाले हो, क्या मिला मैनपुरी को बताओ आप? जिन सड़कों पे जितना गड्ढा हो गया, ये गड्ढा सरकार नहीं भर पा रही। आप अस्पताल में क्या इलाज दे रहे हो? अभी जब मैं इस घर में घुसा हूं तो मुझे एक व्यक्ति मिला गरीब, उसने कहा कि मेरा कहीं गलत इंजेक्शन लगा दिया जिसकी वजह से मेरे बेटा चला गया। सोचो आप, अगर डॉक्टर सही दवा न दें, समय पे इलाज न दे सकें, समय पे ऑपरेशन न कर सकें और गलत इंजेक्शन लगा किसी की जान ले लें, तो ये कहाँ की व्यवस्था है? और आप स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई देख लो क्या हो रही है, सब बर्बाद कर दिया। बिजली कितनी महंगी है, सिलेंडर कितना महंगा है, वही बातें हम दोबारा आपसे कहें। और गेहूं आप पता कर लेना, 1 किलो भी गेहूं सरकार ने नहीं खरीदा, प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस दे दिया, पूरा आपका गेहूं खरीद करके मुंबई और न जाने कहां चला गया, कुछ पानी के हवाई जहाज से विदेश चला गया गेहूं। लोकतंत्र के मंदिर में, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, जो लोग कहते हैं कि लोकतंत्र का मंदिर है, कितने करोड़ का बनाया, बताइए पोस्टमार्टम के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, पोस्टमार्टम के लिए पैसे। ये क्या मुख्यमंत्री है, क्या उनके डिप्टी सीएम है? डिप्टी सीएम का स्वास्थ्य खराब है मुझे लगता है, जिन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा कि किस तरीके से अस्पताल चल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज बर्बाद कर दी। क्या सफाई का अस्पताल देखने आए थे? क्या देखने आए थे कि बिल्डिंग कब बनेगी? मैं सरकार से जानना चाहता हूं, मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा था पार्लियामेंट के, विधानसभा के, कि ये बताइए कि शाहपुर जी, पालन जी, जो देश की सबसे प्रतिष्ठित कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो सफाई का मेडिकल कॉलेज बना रही थी, आखिरकार तुमने अपने लोगों को संतुष्ट करने के लिए, खुश करने के लिए, कमीशनबाजी के लिए ठेका दिया आपने अपने लोगों को, और एक सबसे प्रतिष्ठित कंपनी को आपने ठेके से बाहर कर दिया। ये सोचिए, ये हालत है इनकी। तो इनका स्वास्थ्य अच्छा विभाग है, इनका खुद स्वास्थ्य गड़बड़ा गया है। और ये याद रखिए, मैं आपके सामने, इतने कैमरों के सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, पूरी भारतीय जनता पार्टी भूमाफिया बन गई है। मैं इस बात को दोबारा दोहराता हूं। मुख्यमंत्री जी यहां आए थे मैनपुरी, सरकार पूरी यहां थी। मैं तो कहूंगा कि रजिस्ट्री ऑफिस से वो रजिस्ट्रियां निकलवाइए, किस पार्टी के नेता सबसे ज्यादा भूमाफिया बन करके आए। और ये बात केवल मैं मैनपुरी की नहीं बोल रहा हूं, आप अयोध्या की रजिस्ट्रियां निकलवा लो, सबसे ज्यादा रजिस्ट्रियां किस दल के लोगों की हैं? सबसे बड़ा भूमाफिया उत्तर प्रदेश में अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अयोध्या निकाल लीजिए, आगरा निकाल लीजिए, वाराणसी निकाल लीजिए, आप लखनऊ निकाल लीजिए, समाजवादियों का, या उन्हें लगेगा कि बीजेपी का नहीं है तो बुलडोजर आ जाएगा, लेकिन वही प्रशासन बीजेपी के लोगों के लिए जमीनें कब्जा करवाएगा। तालाब कब्जा हो गए, आप देख लीजिए, अगर कोई तालाब है और बीजेपी वालों की नजर पड़ गई तो समझ लेना वो तालाब नहीं, वहां प्लॉटिंग हो जाएगी। ऐसी होती है, कई बार कोई बात हो गई तो उसमें माफी आफी और आम सहमति बनके खत्म हो जाती है। जब पार्टी के अंदर की बात है तो एक दूसरे को गलती स्वीकार कर लिया, और मुझे उम्मीद है कि जिससे गलती होगी वो गलती स्वीकार कर लेगा। छोटी बात कह रहे हो, डकैती कर रहे हैं को देखिए, जो हमारे किन्नर भाइयों ने संदेश दिया है, और बीजेपी चाहती है कि न्याय आप हाथ में ले लें, लेकिन हम अपने लोगों से कहेंगे न्याय हाथ में ना लें, न्याय के लिए आगे ना आए। किन्नर भाइयों ने जो करके दिखाया है उससे बड़ा संदेश कुछ नहीं हो। मैं चाहता हूं हमारे पत्रकार भाई, हम बुद्धिजीवी और पढ़ा लिखा मानते हैं आपको, वो किस समुद्र में तैरे थे ये बता दो हमें। काले पानी की सजा दी गई। अरे भाई, तुम भी मारने के बाद 10वां करने जा रहे हो, तुम भी 4656 वाले तो नहीं हो। इतिहास कभी नहीं बदला जा सकता। सवाल हार जीत का नहीं होता है, सवाल सिद्धांत का है। कम से कम सिद्धांत के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी पिछड़े दलितों का,
अधिकार छीन रही है। और जिन नेता के बारे में आप कह रहे हैं, मैंने इस बात को कहा कि लेटरल एंट्री हो रही है, उसके बारे में ये दल क्या कहेंगे? आउटसोर्स व्यवस्था के बारे में ये दल क्या कहेंगे? लगातार प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसके बारे में ये क्या कहेंगे? क्या बीजेपी लेटरल एंट्री के बारे में कुछ कहेंगे? या जिस दल के बारे में आप कह रहे हो, क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का आंदोलन, उनका सपना, मान्यवर काशीराम जी का सपना, क्या लेटरल एंट्री से पूरा होगा? क्या आउटसोर्स से पूरा होगा? क्या प्राइवेटाइजेशन से पूरा होगा? अरे जब नौकरी नहीं बचेंगी सरकारी, फिर क्या मिलेगा नौकरी और रोजगार? नहीं, हम लोगों ने तो बचपन से जो पढ़ा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, यही पढ़ा हमने और यही मिलकर के रहे हैं। सवाल आपका ये होना चाहिए कि जिस दिन देश की सबसे बड़ी लोकसभा, जिसके बारे में न जाने क्या क्या सपने दिखाए जा रहे हैं, कि उसका उद्घाटन हुआ, उसी दिन पुलिस जाकर के पहलवानों को गिरफ्तार कर रही है। ये संदेश दे रहे बीजेपी के लोग कि हम न संविधान को मानते हैं न कानून को मानते हैं। जो लोग आवाज उठाएंगे उनकी आवाज बंद कर देंगे। बीजेपी को अब फैसला लेना है, भारतीय जनता पार्टी को बताना है कि जो नारा कभी उन्होंने दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या इस तरह अन्याय कर करके बेटी बचेंगी, बेटी पढ़ेंगी या बेटियों का सम्मान होगा? और कहीं ना कहीं देश की हर बेटी देख रही है इन तस्वीरों को, तो क्या लगता है इस देश की नारी देख रही है। इस अपमान का बदला एक एक नारी आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करके देगी। ये बात समझने की है, और केवल एक दल नहीं, अगर उत्तर प्रदेश की आप जानकारी करेंगे तो आपको जगह जगह से ये जानकारी हासिल होगी कि सरकार ने और खासकर भारतीय जनता पार्टी ने अधिकारियों के माध्यम से परिणाम बदले हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण तो चंदौली का है, जहां पर किन्नर समाज का जो प्रत्याशी था वो जीत गया, लेकिन पता नहीं किसके दबाव में उसका परिणाम बदला गया। जब नाराजगी हुई, और नाराजगी किस हद तक गई वो आपने सब तस्वीरें देखी हैं, और उसके बाद जब उन्हें न्याय की उम्मीद खत्म हो गई तो उन्होंने खुद हाथ में डंडा लेकर के और किस तरीके से प्रशासन और पुलिस को दौड़ाया, और उसके बाद परिणाम आप जानते हो कि प्रशासन को उनके पक्ष में परिणाम करना पड़ा। अगर चंदौली में किन्नर समाज लड़कर के अपना परिणाम बदल सकता है, ये बीजेपी चाहती है कि हर व्यक्ति न्याय के लिए सड़क पर आ जाए, हर व्यक्ति न्याय के लिए सड़क पे आ जाए। इसीलिए अधिकारी जानबूझ करके अन्याय कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी अन्याय करा रही है। और वो दिन दूर नहीं जब अन्याय के खिलाफ लोग खड़े होकर के इनके खिलाफ मतदान करेंगे, और ये सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा कि उन्होंने बेईमानी की है, बेईमानी से ही रिजल्ट बदले हैं। जिस तरीके से पहले कश्मीर फाइल, उसके बाद केरला फाइल, और अब फिर सावरकर के ऊपर जो फिल्म आ रही है, क्या लगता है कि भविष्य की राजनीति फिल्में? अब मुझे नहीं पता किस चैनल के आप पत्रकार हैं, मुझे नहीं पता किस पत्रकार चैनल के पत्रकार हैं। अरे मैं तो आपसे कहूंगा, जिस भी आप क्रांतिकारी या महापुरुष का नाम लो, जिसको भी बीजेपी जिस रूप में देखती हो, अरे सच्चाई तो जानो। अबे जी, अगर सच्चाई जानोगे, अगर सच्चाई के साथ कोई फिल्म आए तो अच्छी बात है। तो आप केवल अपने स्वार्थ के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए फिल्में बनाएं, तो ये जनता और देश के लिए धोखा है। हम तो कहेंगे, मुझे नहीं पता कि आप कितने पढ़े लिखे होंगे, मेरी जानकारी नहीं है कि कितना पढ़े लिखे होंगे, इतिहास के बारे में कितना जानते होंगे। हम तो यही आपसे पूछेंगे, अगर ये सवाल पूछते हो कि जो जिनका नाम ले रहे हो आप, वो किस समुद्र में तैरे थे, बता दो हमें बस, हम आपके हर सवाल का जवाब दे देंगे। मैं अपने पत्रकार साथी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि लोकतंत्र का मंदिर जो इतने बड़े रूप में बना हो, उसके उद्घाटन में हम लोग नहीं गए। ये इसलिए हम लोगों ने संदेश दिया, और खासकर हमने संदेश दिया कि अगर देश की राष्ट्रपति महिला हैं, आदिवासी हैं,
और हमें आपको पन्ने पलटने चाहिए। जिस समय यही भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों से राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट मांग रहे थे तो क्या क्या नहीं बता रहे थे, तो आज जब उद्घाटन था तो क्यों भूल गए। और केवल उन्हें भूल गए, हमारे अभी कोविंद जी रिटायर हुए हैं प्रेसिडेंट, अरे कम से कम उनका भी सम्मान हो जाता। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्या संदेश देना चाहती थी। इस देश में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने किया है तो वो छुआछूत ने किया है। धरती पर इस तरह का भेदभाव आदमी आदमी से छुआछूत करता हो कहीं नहीं है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग हो सकता है हजारों साल पुरानी मानसिकता के हिसाब से कुछ सोचते हो कि भाई महिला हैं क्यों हम उन्हें बुलाएं, राष्ट्रपति हैं क्यों बुलाएं हम लोकसभा उद्घाटन, इसीलिए हमारा विरोध था। और लोकसभा का मंदिर अगर है तो विरोध हमारा इस बात के लिए भी है कि विपक्ष की सुनना ही नहीं, विपक्ष को अपमानित करते हैं आप। पुरानी लोकसभा की दीवारों पे लिखी हैं चीजें कि आप अगर सदन में आए हैं तो आप जो वो बोलेंगे सच बोलेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी सच बोलती है? वहां की दीवारों में किस जमाने में अंग्रेजों ने बनाई थी लोकसभा, वहां की दीवारों में लिखा हुआ है, दीवारों पे लिखा है। उन्होंने श्लोक वेदों के, मनुस्मृति के और गीता के श्लोक लिखे हैं जिससे हम एक संदेश दे सकें। तो आखिरकार बीजेपी दीवारों पे लिखी हुई चीजें भूल गई कि अगर आप सदन में आए हो तो सच बोलोगे। क्या ये विपक्ष के लोगों को अपमानित नहीं कर रहे हैं? हमारे एक एक नेता को आप झूठा भेज रहे हैं। अगर मान लीजिए उसे कोर्ट से न्याय मिल गया है तो डीएम एसपी दबाव बना रहे हो उस पर, जज पर और गवाह पर दबाव बना रहे हैं। और कैसा लोकतंत्र जहां गवाह मर जाए, जिस पे आरोप हो, उसको टीवी कैमरे के सामने मार दिए जाते हो, ये लोकतंत्र है। और फिर हमारी सरकारें कहती कानून व्यवस्था से काम हो रहा है। क्या कानून व्यवस्था से काम हो रहा है? हमारा चुनाव जीत गए मैनपुरी में, आप सब जानते हो दिल से ही बातें। हो सकता है वो बात आप स्वीकार न करें, लेकिन हमारा वीर पत्रकार थक गए इतने में, ये जानता होगा कि बताओ चुनाव हमारा हराया गया कि नहीं हराया गया। तो सोचिए आप, एक जगह नहीं, हम कई घटनाएं बता सकते हैं, कई जगह बता सकते हैं जहां पर बीजेपी ने वोट छीना और समाजवादी पार्टी को हराने का काम किया।